आज गुजरात के चुनाव के नतीजे घोषित हुए। आप जानते हैं मतलब पूरे का पूरा नेस्तनाबूद हो गया है। पंजाब मतलब नहीं बताएंगे, उम्मीदवार तक नहीं मिले आपको लड़ाने को पंजाब में, तो उसकी बात नहीं करेंगे, नागपुर की बात नहीं करेंगे, क्या हाल हुआ अरे भाई साहब आपने ख्याल है कि वो चुनाव हार रहे हैं और आप चुनाव जीत रहे हैं, तो क्या इसका मतलब ये मान लिया जाए कि जनता 100 रुपए पेट्रोल में खुश है? जनता 3 महीने में 250-250 रुपए सिलेंडर महंगा हो जाए तो उसमें खुश है? जनता बेरोजगारी के खिलाफ धरना देती रहे, बैठ के पद खाली पड़े हो पर भर्तियां ना हो रही, उसमें खुश है क्योंकि आप चुनाव जीत रहे हैं। लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं हर्षिता सिंह। आज तक के लाइव डिबेट में बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा को महंगाई और नौकरी के मुद्दे पर शो के एंकर रोहित सरदाना के साथ साथ कांग्रेस प्रवक्ता अभय दुबे ने दोनों तरफ से बजाया है, महंगाई के मुद्दे पर और चुनाव के मुद्दे पर। अभी वीडियो की शुरुआत में आपने एक छोटा सा क्लिप देखा होगा जहां संबित पात्रा आपको जवाब देने में हकलाते हुए नजर आ रहे होंगे। तो क्यों इनकी बोलती बंद हुई थी और क्यों ये जवाब देने में मैं करने लगे, वो सारी बातें आज आपको बता देंगे। फिर आगे इसके बाद इसका जो पूरा वीडियो क्लिप है वो आपको दिखाएंगे, जहां आप देखिएगा कि कैसे अपने ही बोले गए बातों में बुरी तरीके से बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा फंसे। ऐसे वाल किए गए उनसे जिसका जवाब उनके पास नहीं था। देखिए, आज तक पर डिबेट चल रही थी राहुल गांधी के इमरजेंसी वाले बयान को लेकर के, जिसमें कि बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा और कांग्रेस के प्रवक्ता अभय दुबे शो का हिस्सा थे और होस्ट कर रहे थे रोहित सरदाना। तो जब इस मुद्दे पर बहस चल रही थी तब बहस करते करते संबित पात्रा जी एकदम ट्रैक से अलग होने लगे, अलग चलने लगे। गुजरात निकाय चुनाव की जो खुशी थी जो अभी उन्हें मिली है उसको बेचारे वो रोक नहीं पाए और एकदम लगे ऑपोजिशन पे सवाल उठाने कि आपका तो सुपड़ा साफ हो गया, हमने भारी जीत दर्ज कर ली निकाय चुनाव में गुजरात के, हम तो सारे चुनाव जीतने रहे हैं। लेकिन गुजरात निकाय चुनाव के नतीजों की खुशी में संबित पात्रा अपने बाकी के एक लाइन से हारे हुए जो सारे चुनाव हैं जहां भारी हार का सामना करना पड़ा वो भूल गए, जहां बीजेपी औंधे मुंह गिरी और महंगाई की मार जो पड़ी जनता पे, ये सारे मुद्दे भूल गए, जिसपे कांग्रेस प्रवक्ता अभय दुबे और रोहित सरदाना दोनों ने मिलकर घेरा। पहले अभय दुबे ने एक लाइन से सारे राज्यों के नाम याद दिला दिए जहां बीजेपी चुनाव बुरी तरीके से हारी। अभी पंजाब, हरियाणा, रांची, मध्य प्रदेश और भी कई राज्य हैं जहां आपने देखा कि बीजेपी ने बुरी तरह से हार का सामना किया, कितना खराब प्रदर्शन रहा, वो सब संबित पात्रा को एक के बाद एक गिनवा दिया अभय दुबे ने उंगलियों पर, जिससे संबित पात्रा की बोलती वहां पर बंद हो गई और जवाब देने के नाम पे वो हकलाने लगे, बता रहा हूं कहने लगे। तो पहले आप ये क्लिप देखिए, फिर आगे आपको रोहित सरदाना के साथ जो बहस हुई वो आपको दिखाएंगे। आप अपने आप को ऑपोजिशन पार्टी कहते हैं, एक सीट आज गुजरात के चुनाव के नतीजे घोषित हुए। आपके विधायक उतरे थे निकाय के चुनाव में, वो सारे विधायक भी हार गए हैं, आपके अध्यक्ष हार गए हैं, आपके अध्यक्ष के बेटे हार गए हैं। उसके बाद इतनी जोर ये मुस्कुराहट, ये कमाल की बात है। पंजाब मारे जाएंगे आपकी मुस्कुराहट पे सच में। पंजाब नहीं बताएंगे, उम्मीदवार तक नहीं मिले आपको लड़ाने को पंजाब में, तो उसकी बात नहीं करेंगे, नागपुर की बात नहीं करेंगे, क्या हाल हुआ अरे भाई साहब आपने ख्याल है मुझे बताइए। अगली बार आप बात करेंगे फिर देखिएगा मैं कैसे आपके बीच में लगातार बोलूंगा। बताइए ना, उत्तर प्रदेश के अलावा एक मैं बता रहा हूँ कौन सा झंडा गाड़ दिया। आप झारखंड आ रहे, आप मध्य प्रदेश आ रहे, देखिए रोहित जी, आप देखिए रोहित जी, इनसे कंट्रोल नहीं होता है, ये बेचारे सवाल है, दोनों को रोकते हैं। तो देखा आपने कैसे जवाब देते नहीं बन रहा था, लेकिन उसी वक्त जब ये जवाब देना चाह रहे थे तो फिर वहां पर रोहित सरदाना ने भी तीखे तीखे सवाल दाग दिए कि क्या आपके चुनाव जीत जाने से आपको लगता है कि जनता आपसे बहुत ज्यादा खुश है? पेट्रोल के दाम 100 के पार चले गए, गैस सिलेंडर जो लगातार बढ़ते जा रहे हैं उसके दाम, लोग सड़कों पर हैं, नौकरी मांग रहे हैं, मारे फिर रहे हैं, कई पद खाली है लेकिन वहां पर भर्तियां नहीं हो रही है, लोग आपको आज खरी खोटी सुना रहे हैं। तो क्या बस चुनाव जीत के आप खुश हैं? इन सबसे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस चुनाव जीत गए और हो गया। तो ये वीडियो क्लिप भी आप देखिए कि किस तरीके से दोनों तरफ से सवालों के घेरे में बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा घिरते हुए नजर आए, कैसे रोहित सरदाना ने इनसे सवाल जवाब किया। राजनीतिक तौर पर चुनाव के नतीजों पर आ गई है, तो क्या अगर पार्टी चुनाव लगातार जीत रही है इसका मतलब यह है कि महंगाई से लोग परेशान नहीं है? इन 6 साल में राजनीतिक तौर पर आपकी पार्टी किस तरीके से हाशिए पर गई, इस बात के लिए भी मुझे आपके सामने सबूत रखने की जरूरत नहीं है। अगर आप भी अपने नेताओं को सुन रहे होंगे तो आपको इस बात का एहसास होगा बहुत अच्छे से। पर मेरा सवाल यह है संबित पात्रा कि वो चुनाव हार रहे हैं और आप चुनाव जीत रहे हैं, तो क्या इसका मतलब यह मान लिया जाए कि जनता 100 रुपए पेट्रोल में खुश है? जनता 3 महीने में 250-250 रुपए सिलेंडर महंगा हो जाए तो उसमें खुश है? जनता बेरोजगारी के खिलाफ धरना देती रहे, बैठ के पद खाली पड़े हो पर भर्तियां ना हो रही, उसमें खुश है क्योंकि आप चुनाव जीत रहे हैं?
तो देखा आपने कैसे सवालों के बीच बुरी तरीके से फंसे पात्रा जी, जिसका जवाब उनके पास भी नहीं था। बस बातों को गोल गोल फिर घुमाना वहां पर शुरू कर दिया और फिर वापस मुद्दे पर आ गए जिस पे बहस होनी थी और कहने लग गए कि रोहित जी मैंने तो कहा भी नहीं था, मैंने तो ये मुद्दा उठाया भी नहीं था, जबकि मुद्दा इन्होंने ही उठाया था। तो संबित पात्रा की ऐसी हालत होना बहुत आम बात है, जहां मुद्दे से हटते हैं खुद ही वहां पर फंसते हैं और जब सवालों के बौछार होते हैं, जवाब नहीं होते हैं, तो या तो लड़ने लगते हैं या फिर पूरे डिबेट को घुमाएंगे, छोड़ के चले जाएंगे इधर से उधर, लेकिन कोई फायदा नहीं होता। जो होना होता है वो इनके साथ हो ही जाता है लाइव डिबेट में। और संबित पात्रा को वैसे भी इन सबकी बहुत आदत है, हर डिबेट में इनका कुछ यही हाल होता है। आप देखते हैं इनके सारे डिबेट, तो संबित पात्रा के डिबेट से हर कोई वाकिफ है कि वो मुद्दे पे कितना बहस लगाते हैं और फालतू की बातें कितना करते हैं, बेफिजुल की बातें और डिबेट में ड्रामा, ये बहुत आम बात है उनके लिए। और ऐसे डिबेट में सुनना सुनाना तो इनका रोज का किस्सा है, कभी सुप्रिया श्रीनेश से, कभी रोहन गुप्ता से, कभी पवन खेड़ा से, कभी किसी और से, किसी और पार्टी से, और आज अभय दुबे से, रोहित सरदाना से, दोनों तरफ से बहुत ही बुरी तरीके से बजाए गए। हर डिबेट में आप देखते हैं कि बुरी तरीके से कोई ना कोई इन्हें सुना करके निकल ही जाता है। भले ही उस पे चोरी के बाद ये सिना चोरी करने लगे, लेकिन हालत क्या होती है संबित पात्रा की वो आप देखते ही हैं। कई बार आपने देखा कि जिस मुद्दे पर ये बहस लगाने होते हैं उतना ही पढ़ के आते हैं जितना इन्हें बोलना हो, लेकिन सामने वाला इनसे 4 सवाल कर दे तो फिर उन्हें उसका जवाब पता नहीं होता और उसके बाद फिर वो डिबेट को घुमाने लगते हैं। और यहाँ जैसे ही वो गुजरात चुनाव की तरफ बढ़े मुद्दे से हट करके, वैसे ही आपने देखा कि फिर अपने सवालों के चक्कर में, अपने बातों में वो खुद ही फंसे और बुरी तरीके से आप देख रहे हैं कि दोनों तरफ से बजा दिए गए। सवालों के बौछार इस तरीके से हुए कि हालत क्या हो रही थी संबित पात्रा की, आपने देखा डिबेट में किस तरीके से हकलाते हुए नजर आए। बहरहाल आप बने रहे द लाइव टीवी के साथ। अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दे, साथ ही बेल आइकन दबा दे ताकि हमारी हर अपडेट्स आप तक पहुंचती रहे। और अगर आप हमारे ये वीडियो हमारे फेसबुक पेज के जरिए देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कर ले। धन्यवाद। लाइव टीवी, सच सबसे आगे।